नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू और इस वक्त वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आप सांसद संजय सिंह हिरासत में ले लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा निकालने से पहले हिरासत में लिए गए संजय सिंह आप कार्यकर्ता और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। तिरंगा यात्रा को लेकर पुलिस से धक्का मुक्की संजय सिंह की हुई है, कार्यकर्ताओं की हुई है। हम आपको बता दें कि जो आप थी वो तिरंगा यात्रा निकालने वाराणसी पहुंची थी। आज उनकी तिरंगा यात्रा थी, लेकिन ठीक उससे पहले ही संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं की संजय सिंह की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। वाराणसी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपके सांसद संजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। तिरंगा यात्रा निकालने के लिए पहुंचे थे बनारस, लेकिन उससे पहले ही हिरासत में ले लिया गया। साथ ही साथ आप कार्यकर्ता और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई है। कानून दिखाइए, किस धारा में ले चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी आप किसी को पकड़ के जहां मन हुआ चौराहे रास्ते से उठा के लेके चल दिया। आप दिखाइए, आप लेके आइए। मेरे नाम पर क्या लेटर है प्रशासन का, वो दिखाइए। टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर आप। नहीं, हम कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं आपकी। आप जानते हैं हम लोग जो ऑर्डर्स मिले सर। और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, हमने संजय सिंह को सुना, लगातार वो पुलिस वाले से कहते रहे कि मुझे क्यों आखिर आप हिरासत में ले रहे हैं, तो क्या कुछ हुआ था वहां पर? तिरंगा यात्रा थी जिसके लिए सांसद संजय सिंह पहुंचने वाले थे, और उससे पहले ही पुलिस ने जो है एयरपोर्ट रोड पर गश्त बढ़ा दी। और जैसे ही संजय सिंह एयरपोर्ट से वाराणसी शहर के लिए निकले, उनको भेल के पास, करना पुल के पास उनको हिरासत में ले लिया गया। काफी देर नोकझोंक हुई, मगर फिलहाल अभी भी संजय सिंह जो है पुलिस की हिरासत में है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि जो एक अनुमति होती है किसी भी यात्रा को निकालने की, वो आपकी यात्रा की अनुमति नहीं दी थी प्रशासन ने। ऐसे में कानून व्यवस्था के मद्देनजर उनको रोका गया, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जो भी आपके कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, पदाधिकारी थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि जो अम्बेडकर वाराणसी के कचहरी के पास अम्बेडकर तिराहे से जो यात्रा निकालनी थी, उससे पहले ही जो बड़े नेता थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता अम्बेडकर तिराहे पर पहुंच गए हैं, वहां पर भी भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहां पर भी कार्यकर्ताओं की कुछ नोकझोंक हो रही है, लेकिन इसको अनुमति न मिलने की वजह बताते हुए जो भी बड़े नेता थे, साथ ही साथ आपके सांसद जो वाराणसी पहुंचे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहा यह गया प्रशासन की तरफ से इस तिरंगा यात्रा को निकालने के लिए आपने किसी तरह का परमिशन नहीं लिया था, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं और संजय सिंह को हिरासत में लिया गया। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से दो फाड़ हो गए हैं। जी हां, देर रात 7 अखाड़ों ने बैठक कर नए अध्यक्ष और महामंत्री की घोषणा कर दी है। महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्र पुरी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और राजेंद्र दास को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक होगी, लेकिन उसके पहले ही 13 अखाड़ों में से 7 ने बैठक कर अपने अध्यक्ष और महामंत्री की घोषणा कर दी है, यानी कि उसका चुनाव कर दिया गया है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद अध्यक्ष पद खाली था और इसको लेकर 13 तारीख को एक बैठक होने वाली थी, लेकिन ठीक 13 तारीख से पहले ही दो फाड़ बताया जा रहा है। जिस तरह से अब अखाड़ों में और अब महामंत्री और अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया 7 अखाड़ों की तरफ से। यहाँ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में एक बैठक हुई, इसका एजेंडा जारी हुआ 4 दिन पहले, और कल जो है रात्रि शाम के समय में विधिवत सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मिल करके इसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो अखाड़ों की है उसका पालन करते हुए विधिवत इसका चुनाव किया। देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है, और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं, और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, एक तिथि निकाली गई थी, कहा, माफ कीजिएगा, पुलकित हमारे साथ है। पुलकित, ये कहा गया था कि एक बैठक होगी और बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, लेकिन अब 7 अखाड़ों में से 13 अखाड़ों में से 7 ने पहले ही कह दिया है कि अब हमारा अध्यक्ष ये होगा, महामंत्री ये होगा। आखिर ये क्यों आखिर इस बात का ऐलान किया गया 7 अखाड़ों की तरफ से?
देखिए, संत समाज में अखाड़ा परिषद का जो अध्यक्ष का जो पद है या पूरी अखाड़ा परिषद जो संगठन है वो एक महत्वपूर्ण उसका स्थान होता है। तो इसलिए जो महंत नरेंद्र गिरी की जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी तो तब से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का जो पद है वो खाली चल रहा था और तभी से अध्यक्ष पद को भरने को लेकर उस पर चुनाव करने को लेकर संतों की ओर से कवायद की जा रही थी। 25 अक्टूबर को इसके चर्चा करने के लिए प्रयागराज में मीटिंग बुलाई जानी थी निरंजनी अखाड़े में, जिसमें चुनाव को लेकर जो है चर्चा की जानी थी। लेकिन अभी 20 अक्टूबर की देर रात्रि यानी कि कल की देर रात्रि हरिद्वार के कनखल में स्थित है महानिर्वाणी अखाड़ा। महानिर्वाणी अखाड़े में 7 अखाड़ों ने मिलकर बैठक की है, जिसमें जो सभी प्रमुख अखाड़े हैं वो शामिल है। बड़ी बात यह है कि बैरागी संप्रदाय के अखाड़े भी उसमें शामिल हैं। तो उन सभी अखाड़ों की ओर से अध्यक्ष और महामंत्री पद का चुनाव किया गया है। कुल नए 8 पदाधिकारी इसमें बनाए गए हैं, जिसमें जो महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं महंत रविंद्र पुरी, उनको अध्यक्ष, और बैरागी संप्रदाय के संत है राजेंद्र दास। पुलकित कुछ बता रहे हैं ये अखाड़े के आखिर क्यों नहीं लिया गया बाकी 6 अखाड़ों को साथ में? देखिए, जो सभी 13 अखाड़े थे उनकी बैठक होनी थी 25 अक्टूबर को, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष पद पर और दूसरे अखाड़ों की भी, दूसरे संतों की भी नजर थी और किस तरह से जल्द अपनी कार्यकारिणी का गठन कर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया जाए उसको लेकर चोरी छिपे ये मीटिंग जो है की गई है। और इसमें बताया जा रहा है कि 7 अखाड़े इसमें शामिल हुए हैं और बहुमत के आधार पर और लोकतांत्रिक तरीके से जो है ये पूरे अध्यक्ष और महामंत्री पद का चुनाव यहाँ पर किया गया है। तो अब जो बाकी के 5 अखाड़े हैं उनमें देखने वाली बात होगी किस तरह से वो प्रतिक्रिया देते हैं इस पर। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आरएमएल अस्पताल में आज प्रधानमंत्री पहुंचे। बताया जा रहा है कि हेल्थ वर्कर्स का प्रधानमंत्री ने हौसला बढ़ाया। इस दौरान 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चूंकि आज भारत ने बनाया है और इसी को लेकर जब आरएमएल अस्पताल प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनसे उनकी बातचीत हुई है। हेल्थ वर्कर्स का प्रधानमंत्री ने हौसला बढ़ाया है। सीधी तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तैयार किया गया और आज इस मौके पर पहले से तय था कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले यानी आरएमएल अस्पताल में और यहां पर हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाएंगे। वो करते दिखाई दिए हैं, बातचीत करते हेल्थ वर्कर्स के साथ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बधाई दी है। 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री का बयान है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जहां पर जो स्वास्थ्यकर्मी थे, जो मेडिकल स्टाफ थे, वहां पर पहुंचकर आरएमएल में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने इनसे बातचीत की है, इनका हौसला बढ़ाया है और लक्ष्य पूरा होने पर देश को भी बधाई प्रधानमंत्री की तरफ से मिली है। लक्ष्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर का जो ये दिन है वो ऐतिहासिक दिन है और इसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। देश के पास 100 करोड़ का सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि देश की जनता को समर्पित है। हमें मिलकर कोरोना को हराना है। देश के हर व्यक्ति को इसे लेकर बधाई। तो आज 100 करोड़ डोज वैक्सीनेशन लोगों को लग चुके हैं। 71% वयस्क ऐसे हैं जिनको डोज लग चुकी है और इसी को लेकर अब उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि कोरोना की लड़ाई में भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बधाई दी है। 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर का यह दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा। देश के पास 100 करोड़ का सुरक्षा कवच है। यह उपलब्धि देश की जनता को समर्पित है। हमें मिलकर कोरोना को हराना है। देश के हर व्यक्ति को आज के दिन के लिए ढेर सारी बधाई। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स,
सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।